देखो, आप मानते हो कि राजयोग क्या होता है? सुख भोगना, है ना, और ऐश में रहना, मतलब राजपाट में रहना, राजगद्दी पे बैठना। सही मायने में बोला जाए तो राजयोग वो होता ही नहीं। राजयोग पता क्या होता है कि ये भागदौड़ की ज़िंदगी में आप दिन भर काम कर रहे हो, थक रहे हो, 2 मिनट का समय नहीं, टाइम नहीं आपके पास, आप घर जा रहे हो और उनमें से जो समय निकाल के 10-15 मिनट आप बैठते हो, जो आराम से सुकून से पल गुजारते हो, ये आपका राजयोग होता है। मुक्ति पाने का इस संसार से, इस मृत्यु लोक से मुक्ति पाने का सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका है, वो है राजयोग। राजयोग में क्या करता है कि आदमी ध्यान, नियम, संयम, दृढ़ निश्चय, संकल्प, इन चीज़ों को बांधते हुए आगे बढ़ता है, वो राजयोग होता है। भगवत गीता में इसके बारे में बराबर लिखा गया है कि सबसे अच्छा मार्ग है राजयोग, इस मृत्यु लोक से मुक्त होने का। इसमें क्या करते हैं, राजयोग वो कहा जाता है जैसे आप दिन भर घर से निकले, काम करें, 1 मिनट की फुर्सत नहीं, पर यदि आप सुकून की नींद सोते हैं, निश्चिंत, आपके दिमाग पे, आपके मस्तिष्क में कोई भी चीज़ आगे की, पीछे की, ऊपर की, नीचे की नहीं होती और आप सुकून से सो पाते हैं और आपका ध्यान हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है, मतलब सटीक रहता है। आप हर चीज़ को एक बिंदु पे केंद्रित करते हैं कि यार ये चीज़ होनी चाहिए और आपके लिए किसी भी चीज़ का होना नहीं होने का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। आप खुश हो, नहीं है तो भी खुश हो, है तो भी खुश हो, वो राजयोग होता है। इस तरह के जीवन को राजयोग कहा जाता है। अब जैसे हम बोलते हैं कि ज्योतिष के अनुसार देखा जाए तो कुछ कुंडली ऐसी होती है, कुछ कर्म ऐसे बनते हैं कि जो ऑटोमेटिक ही उसमें जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को पद, प्रतिष्ठा, प्रशासन में जगह मिलती है और वो ऐसे उच्च पद पर आसीन होते हैं और ये निश्चित होता है। यदि वो नहीं भी हो रहा तो ऐसे ऐसे योग बनते हैं कि वो वहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो वो ज्योतिष के अनुसार ही होता है। पर राजयोग यदि कहा जाए तो श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार हमें मृत्यु लोक से मुक्त होने के लिए और अपने आप को कंप्लीट करने के लिए राजयोग सबसे अच्छा साधन है। जैसे कर्म योग सहज योग है, वैसे राजयोग है। राजयोग की हम परिभाषा समझते हैं कि हमेशा राजपाट होता है, नहीं। गीता के अनुसार कहा जाता है कि राजयोग वो है जिसमें आप अपने आप को राजा की तरह खुश पाते हैं, वो राजयोग है कि नहीं। अपने आप को खुश रखना भी एक राजयोगी है। ये होती है राजयोग की डेफिनेशन। और आप मान रहे थे क्या? पद प्रतिष्ठा में बैठो। पद प्रतिष्ठा ज्योतिष के अनुसार है। यदि गीता के अनुसार देखी जाए तो राजयोग एक अलग चीज़ है और वहाँ पे राजयोग एक अलग चीज़ है। दोनों का अपना अपना अलग अलग जगह महत्व है। अब कर्मयोग क्या होता है? कर्मयोग में वही चीज़ होती है कि काम करना कर्मयोग है, सही है। पर काम करने का जो प्रोसीजर है कि जो आप लोग काम करते हैं, जब किसी काम को करते हैं तो उस काम को करने से पहले ना आपको उस काम करने की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, आपको कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, आपको उससे कोई खुशी नहीं होनी चाहिए, आपसे कुछ उसको एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए कि इसके करने का तो मुझे मिलेगा। तो जो जीरो लेस, मतलब बिल्कुल जीरो एक्सपेक्टेड होता है, कुछ भी नहीं चाहिए, सब कुछ न्यूट्रल है और आप वो काम वो करते हैं, वो कर्मयोग कहलाता है। ऐसा काम कि जिसमें ना आगे कुछ है ना पीछे कुछ, ना ऊपर कुछ है ना नीचे कुछ है, हम जीरो है, शून्य की तरह काम करना भी एक कर्मयोग है। यदि आपने कोई स्वार्थ रख के काम किया कि मैं दे रहा हूँ मुझे ये मिलेगा, तो वो कर्मयोग नहीं हुआ, वो तो स्वार्थ हुआ ना। तो कर्मयोग का भी एक अलग प्रोसीजर है। सहजयोग अलग चीज़ है। गीता में सबके लिए अलग अलग कहा, 18 अध्याय में 18 चीज़ें कही है, तो उनमें इसके वर्णन अलग अलग है। अच्छा, जब उसको पूरा पढ़ेंगे तो ये चीज़ ऑटोमेटिक एंगेज हो जाती है। तो राजयोग से अपन समझ में आ जाता है कि हाँ, ये राजपाट कर रहा है, अच्छे पद पे आसीन है, राजा महाराजा है, तो राजयोग है, इसलिए वो ठीक है। पर वो उसके ग्रह नक्षत्रों की वजह से, कुंडली की वजह से, टाइमिंग की वजह से वो चीज़ होती है। और कुछ जगह ऐसी होती है कि सब कुछ अच्छा होके भी वो चीज़ वहाँ पे नहीं होती। हुआ है कभी, बहुत लोग का क्या होता है कि मंत्री का बेटा मंत्री बन गया, पर हर मंत्री का बेटा तो मंत्री नहीं होता ना। तो राजयोग होते ही, तो राजयोग होते ज्योतिष के अनुसार जो वंशवाद चलते हैं, वो कर्म तो भाग्य होता है, एक्चुअली वो भाग्य है। और जो
राजयोग की गीता में यदि कहा जाए तो हम लोग जो निश्चिंत होके और दृढ़ निश्चय होके ये चीज़ निकालते हैं वो राजयोग आता है। सब एग्जाम्पल की जैसे अभी मेरे को बुरी आदत थी खाने की, एक टाइम आया छोड़ दिया, ऐसा छोड़ा कि वो चाहिए नहीं मुझे, अब ये राजयोग में आता है। त्याग जो है वो राजयोग में ही है, क्योंकि आपने उससे अपेक्षा ही खत्म कर दी। अब वो हो चाहे ना हो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये राजयोग में आता है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें राजयोग, यदि आप ढंग से समझेंगे राजयोग को तो बहुत अच्छा चैप्टर और बहुत अच्छी चीज़ है। और ये चीज़ का तो कोई मायने नहीं रखता कि आप वो कर रहे हैं। अब आप बताओ राजयोग करना है कि कर्मयोग करना है आपको? राजयोग बढ़िया। राजयोग वो है कि आप अपने आप को राजा की तरह खुश रखते हैं, निश्चित रहते हैं। इतने भागदौड़ की दुनिया से समय निकाल के ध्यान कर सकते हैं, है ना, नियम से पाठ कर सकते हैं, पूजा पाठ में लगे रहो, कर्म में लगे रहो, सब चीज़ अच्छे से निश्चित करो, साधना करो, समाधि करो, सब बढ़िया। तो वो चीज़ राजयोग होता है। मेडिटेशन सबसे अच्छा इसका एक रास्ता है, ऐसे होना चाहिए। अब ज़्यादा तो कुछ कह नहीं सकते, पर राजयोग एक बहुत बड़ा चैप्टर है। पर हाँ, इतना करने से ही बहुत कुछ हो सकता है। मतलब अपने आप को राजा की तरह रखना ही राजयोग है। आपका हर कोई तो राजा नहीं बन सकता ना, पर हाँ घर के राजा तो दिल के राजा तो हो सकते हो, ये भी राजयोग है। तो दिल के राजा रहो, वैसे ही राजयोग हो गया। क्यों राजा बनना अपने को, वो है ना अपने यहाँ पे राजा, अपने हमको हर कोई प्रधानमंत्री थोड़ी बन जाएगा, पर हाँ राजा तो हो सकते हैं। तो ये भी राजयोग हुआ, हर किसी को मौका मिला है राजयोग करने का। अब बोलो कि प्राइम मिनिस्टर बनना, तो भारत में तो एक ही प्राइम मिनिस्टर रहेगा, एक ही राष्ट्रपति रहेगा, सही है ना। तो अब हाथ से आप राजयोग में जियोगे, हाथ से राजयोग स्टार्ट। हाँ राजयोग में तो है अपन, राजयोग में है तो राजा तो हैं अपन अपने लाइफ के, तो हम क्यों राजा से तकलीफ में रहे, हम खुद राजा हैं। दैट्स ओके। हो गया।